समस्या थी कि राजधानी कहां ले जाएं। उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर एक स्थान था चावंड। चावंड एक ऐसा स्थान था जहां पहुंचना पड़ता था। यहाँ पानी की भी सुविधा थी। यहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और शासन व्यवस्था मजबूत की। राणा प्रताप ने भामाशाह और भील सरदारों के साथ मिलकर धन और जनशक्ति संगठित की। राणा प्रताप ने छापामार युद्ध जारी रखा। सन 1579 के बाद राणा पर मुगलों का दबाव कुछ कम हुआ, क्योंकि अकबर का ध्यान अब पूर्वी भारत के विद्रोह और उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती गतिविधियों पर था। राणा ने अवसर का लाभ उठाकर चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ अपने राज्य का एक प्रमुख हिस्सा वापस हासिल कर लिया और मेवाड़ फिर से स्वतंत्र हो गया। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के सिंह राणा प्रताप शेर का शिकार करते हुए गहरी चोट खाकर घायल हो गए और 19 जनवरी सन 1597 को चावंड में ही महाराणा प्रताप ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराणा प्रताप ने ऐसे ऊंचे आदर्शों को स्थापित किया जो देश और काल की सीमा से परे मातृभूमि प्रेम और स्वाभिमान को निरंतर प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा। हमारे इतिहास के पन्नों में कितने ही साम्राज्यों के उत्थान और पतन की घटनाएं तथा वीर गाथाएं अंकित हैं, जिनके साक्षी रहे हैं अतीत के दस्तावेज। ये दुर्ग, महल, समाधियां, छतरियां अपने अवशेषों में अतीत को संजोए हुए। कौन थे वे लोग, कैसा था उस समय का जीवन, यह जानने के लिए आइए पढ़ें अतीत के पन्नों को। 15वीं शताब्दी का समय। भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। उनमें से एक था मेवाड़। मेवाड़ जो उस समय राजपूताना के एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा था। यह वह काल था जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता चला जा रहा था। अनेक राज्य मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इधर उत्तर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ति थे। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था, जिनका मुगलों के साथ बराबर विरोध बना रहता था। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को पढ़ते तो एक प्रमुख शूरवीर का नाम उभरता है। यह नाम है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप शौर्य के प्रतीक, मातृभूमि पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता के पुजारी, वीर प्रताप की शौर्य गाथाओं से अरावली की घाटी आज भी गूंज रही है।